बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में जो लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम पढ़े थे उनका एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज हमारे पास 2.4 है। एक्सपेंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम। कहता है आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करके इनको एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास लॉग लिखा है और दो मतलब नंबर होल लॉग के साथ जो दो नंबर हैं वो क्या हैं, मल्टीप्लाई हैं। तो हम लोग जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला है मतलब लॉग का, यानी लॉग ए या एम एन, एम और एन, यानी ये अगर एम और एन आपस में मल्टीप्लाई हों तो फिर हम लोग क्या करते हैं, लॉग एम लिखकर फिर प्लस होगा लॉग एन। यानी ये दोनों ये एक ही लॉग में आपके पास जो कंबाइन है तो ये किस चीज़ में चेंज हो जाएंगे, मतलब दो अलग लॉग में आएंगे और इनके बीच में प्लस आएगा। हमारे पास फर्स्ट रूल है। तो फिर इसको भी हम लोग इसी तरह लिखेंगे। देखो लॉग लिखा, फिर इसको लिखेंगे 458.5। देखो फर्स्ट नंबर को लिखा, फिर बीच में प्लस देंगे, फिर लॉग देंगे, फिर सेकेंड नंबर को लिखेंगे। देखो अभी एक्सपेंड हो गई। एक्सपेंड का मतलब है सबको अलग अलग करना है, एक्सपेंड करना है, मतलब छोटा दिया हुआ है उसको बड़ा करना है, जितना भी वो फैल सकता है उसको फैलाना है। इसी एक्सपेंड का यही मतलब है। सेकेंड में हम लोग देखें, हमारे पास दो नंबर हैं मगर ये क्या हैं, एक दूसरे के साथ डिवाइड हैं। तो फिर डिवाइड के लिए हमारे पास कौन सा लॉग का, क्योंकि वो कहता है लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करो, तो हमारे पास लॉग का प्रॉपर्टीज़ है, सेकेंड प्रॉपर्टीज़ है अगर m माइनस एन हो तो फिर क्या आएगा, हम लोग लॉग m लिखकर इसमें क्या होगा, माइनस होगा। यानी दो नंबर आपस में अगर डिवाइड हो तो आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर को लिख के फिर माइनस करके सेकेंड नंबर को लिखना है। तो इधर भी हम लोग यही चीज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लॉग 35.7, फिर माइनस करके फिर हम लोग लिखेंगे लॉग 25.57, क्योंकि आपने माइनस करके फिर इसको लिखना है। सही है। यानी अगर आपके पास डिवाइड हो तो आप लॉग कहता है कि हमारे पास हम लोग दोनों को एक्सपेंड करेंगे, अलग अलग लिखेंगे और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। सेकंड में भी इसी तरह है। हमारे पास देखो लॉग लिखा हुआ है और ये दोनों क्या हैं, मतलब एक नंबर ऊपर लिखा है, मतलब दो नंबर ऊपर लिखें नीचे लिखें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लॉग लिखकर ये जो नोमिनेटर में लिखें उनको लिखना है, फिर इधर जो डिनोमिनेटर वाला है उसको लिखना है। हमारे पास फार्मूला क्या है, हम लोग आगे फार्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि लॉग m डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। सही है। यानी अगर ये डिवाइड हो तो पहले हम लोग नोमिनेटर को लिखकर बीच में माइनस का साइन लिखकर उसको लिखेंगे। यहाँ भी हमारे पास यही होगा। हम लोग पहले देखो लॉग लिखकर इसको लिखते हैं, ऊपर वाले दो हैं उनको लिखते हैं, फिर माइनस करके लॉग लिखकर फिर इस दूसरे को यानी डिवाइड में है उसको लिखते हैं। यहाँ तक समझ में आया नहीं आपने? देखो इस ऊपर वाले को लिखना है लॉग लिखकर, नोमिनेटर में जो दिए उनको लिखना है, फिर डिनोमिनेटर में दिए उनको लिखना है। हमारे पास देखो लिखा है एक्सपेंड करना है, यानी जितना आपके पास एक्सपेंड का गुंजाइश है आप इसको एक्सपेंड करें। अभी हम लोग यहाँ देखते हैं फिर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हैं, ये वाले ये दोनों आपस में क्या हैं, मल्टीप्लाई हैं। तो ऐसी देखो आपने उसको इस तरह एक्सपेंड करना है, ये 8 अलग हो, 3 अलग हो, 7 अलग हो। तो देखो अभी भी हमारे पास एक्सपेंड करने के लिए गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हैं और एक लॉग के साथ मल्टीप्लाई है। तो फिर हम लोग जानते हैं कि मज़ीद अगर हम लोग लिखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फार्मूला है अगर यानी लॉग
m और n हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, log m प्लस log n। समझ में आया नहीं? अगर यानी जिस तरह हमने ऊपर ये हल किया है, यानी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई, तो देखो आपने इसको उस वक्त तक हल करना है ये सब अलग हो, ये मतलब 8 अलग हो, 3 अलग हो, 7 अलग हो। देखो एक मर्तबा हमने फार्मूला लगाया कि ये दोनों मतलब ऊपर वाले नोमिनेटर वालों को अलग लिखना है, फिर माइनस करके डिनोमिनेटर वाले को लिखना है, ये हमने लिखा। फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें मज़ीद गुंजाइश है नहीं है हमारे पास यहाँ, तो हम लोग देखते हैं मज़ीद गुंजाइश है यहाँ। फिर देखो फार्मूला लगेगा, तो ये फार्मूला हम लोग फिर लगाएंगे और इन दोनों को अलग लिखेंगे, यानी log 8 प्लस log 3, ये देखो अलग हो गए। और ये देखो बिल्कुल अकेला है, इसमें देखो इसके साथ और कुछ नहीं है, एक ही नंबर है, तो फिर इसको आपने उसी तरह लिखना है log 7। अभी देखो ये फुल एक्सपेंड हो गया, सब अलग अलग हो गया। देखो जितना एक्सपेंड का आपके पास गुंजाइश है आपने उसको एक्सपेंड करना है। तो हमने देखो यहाँ देखा शुरू में डिवाइड वाला फार्मूला लगाया, क्योंकि ये जब शुरू में यहाँ जितने भी होंगे उनको आपने अलग लिखकर बीच में माइनस लिखना है, चाहे 2 होंगे 3 होंगे जितने होंगे लिखे। फिर हमने देखा फिर ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ फिर हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ लग सकता है, तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा के अभी देखो ये एक्सपेंड हो गया, सब अलग हो गए। फिर हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर होल पावर में मौजूद हो तो हमारे पास क्या फार्मूला है, हमारे पास है कि अगर यानी log a हो या log x हो को या a हो, a का पावर x हो, तो फिर हम लोग क्या करके पावर को शुरू में लिखेंगे फिर log a लिखेंगे, यानी ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास पावर क्या है, ये जो 1/2 है ये पावर में है, ऐसे ये इसको यहाँ क्लियर लिख लें, ये इस तरह पावर में है। तो फिर क्या होगा, सिंपली अगर पावर में हो तो थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि लॉग में आप क्या कर सकते हो, पावर को शुरू में लाकर फिर लॉग को लिखोगे। तो यहाँ भी हम लोग इसी तरह करेंगे, पावर को शुरू में लाकर फिर लॉग लिखकर इसको लिखेंगे। इसमें देखो और कुछ चेंज नहीं करना है, आपने सिंपली पावर को शुरू में लाना है, थर्ड प्रॉपर्टीज लगाना है। इसमें हम लोग देखें हमारे पास ये देखो लिखा हुआ है लॉग है, तो इसमें आप देखें सबसे पहले ये जो देखो स्क्वायर रूट का साइन दिया हुआ है, तो आपने पहले इसको स्क्वायर रूट का साइन मतलब हटाना है और जो पावर होगा वही लिखना है। तो हमारे पास क्या होगा, हम लोग लॉग लिखकर, हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट का कीमत क्या है 7.6 मल्टीप्लाई 4.8 डिवाइडेड बाय, इनको मतलब इसी तरह लिखना है, खाली यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। और देखो कुछ हमने नहीं करना है, क्योंकि हम लोग पावर जो होगा यहाँ तो पावर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि लॉग में पावर शुरू में आता है। तो सबसे पहले ये जो स्क्वायर रूट लिखा है तो इसमें ये जो रेडिकल है इसका साइन आपने ख़त्म करना है, और हम लोग जानते हैं कि इस रेडिकल का मतलब क्या है, हमारे पास पावर कितना है 1/2, तो आपने इसको पावर में चेंज करना है सबसे पहले। फिर आपने क्या करना है, अगर पावर में चेंज हो गया तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास दो क्या हैं, डिवाइड है, ये देखो नहीं, सबसे पहले तो पावर को हल करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर log 1 की पावर x हो तो इस पावर को हम लोग शुरू में लिखकर फिर log को लिखते हैं। ये देखो हम फिर आपने क्या करना है, इस पावर को शुरू में लिखना है, तो ये पावर हमने शुरू में लिखा और log इनको लिखना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पावर को हल करना है। तो देखो हमने क्या किया, पावर को शुरू में लिखा और उसके बाद देखो इनको लिखा, देखो पावर शुरू में लिखा, ये पावर देखो हमने लिख लिया, पावर शुरू में आ गया, फिर इसको लिखा।
फिर हम लोग जानते हैं कि ये देखो दो नंबर हैं, ये नंबर और ये मतलब ये नोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, तो हमारे पास लॉग वाला फार्मूला क्या कहता है कि अगर यानी लॉग ए डिवाइडेड बाय बी हो तो हम लोग लॉग ए और माइनस लॉग बी लिखते हैं। देखो अगर डिवाइड में हो ऑलरेडी हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ भी आपने क्या करना है, यानी इसको लिखना है, यहाँ में लिखता हूँ 1/2 लॉग, आपने 1/2 देखो होल में आएगा, आपने यहाँ क्या लिखना है 7.6 मल्टीप्लाई इस पूरे को लिखना है। लिख लिया। फिर क्या करना है, ये देखो पूरा आपने लिखा, अभी देखो माइनस का साइन लिखकर फिर उसको लिखना है लॉग 2.5। इसी तरह है नहीं है, देखो सबसे पहले इसको हमने क्या किया, पावर की शक्ल में लिखा, रेडिकल का साइन ख़त्म किया। फिर हम लोग जानते हैं अगर पावर में हो ये फार्मूला लगाया, पावर को हम लोग शुरू में लिखकर फिर लॉग को लिखते हैं। देखो पावर को हमने शुरू में लिखा, फिर हम लोग जानते हैं कि अभी हमारे पास क्या है, ये मतलब दो हैं, ये इसके साथ डिवाइड है, तो इन पहले आपने क्या करना है, जो ऊपर वाले नोमिनेटर में जितने भी हैं, एक है दो है, सबको लिखो, फिर माइनस करके फिर जो डिनोमिनेटर में है इसको लिखो। और ये इधर मैं ब्रैकेट इसलिए दे रहा हूँ कि ये 1/2 जितने भी हैं सबके साथ आएगा। फिर हम लोग जानते हैं कि यहाँ मज़ीद अगर हमारे पास दो नंबर क्या हो मल्टीप्लाई हो तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास फार्मूला लगेगा, यानी लॉग ए बी होल हो तो क्या होगा, फिर हम लोग लॉग ए प्लस लॉग बी करेंगे, यानी मल्टीप्लाई को ख़त्म करके इनको अलग लॉग में लगाएंगे और प्लस करेंगे। तो यहाँ आपने यही चीज़ करना है। देखो 1/2 ये होल ब्रैकेट है क्योंकि 1/2 सबके साथ है, तो ये दोनों क्या होंगे लॉग 7.6 प्लस लॉग 4.8। देखो ये आ गया। और ये देखो ये दो मल्टीप्लाई थे तो इनको हमने क्या किया प्लस किया, फिर आपने लिखना है माइनस लॉग 2.5 और ये ब्रैकेट देना है क्योंकि ये 1/2 सबके साथ है। अभी आपने देखा ये 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई भी हो गया और ये सब क्या है देखो एक्सपेंड हो गए, ये अलग एक ही नंबर के साथ एक्सपेंड हो गए। अभी 10th पार्ट में आप देखें लॉग दिया हुआ है, फिर ये तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास ये देखो डिवाइड हैं, तो आपने क्या करना है, यानी हमारे पास अगर डिवाइड हैं तो कौन सा फार्मूला लगेगा, यानी लॉग लिखेंगे ए डिवाइडेड बाई बी है तो सेकेंड लगेगा, यानी लॉग ए माइनस लॉग बी। यहाँ भी इसी तरह होगा। फिर आपने पहले क्या लिखना है लॉग, या इसको इधर मैं नीचे लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा लॉग लिखकर आपने इसको लिखना है, ये देखो 3 यानी फर्स्ट को हमने नोमिनेटर को लिखा, फिर हम लोग देखो ये हमने लिखा, फिर माइनस लिख के इस दूसरी डिवाइड वाली जो वैल्यू है उसको आपने लिखना है। ये लिख लिया। फिर हम लोग जानते हैं कि हमारे पास इनको क्या करना है, ये देखो ये पावर हैं तो इस तरह देखो ये रेडिकल के साइन में तो हल नहीं होंगे, तो फिर आपने क्या करना है इनके पावर में ये जो मतलब इस 3 का मतलब है इस रेडिकल के साइन को आप खत्म करोगे, ये क्यूब रूट की निशानी है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ आपके पास पावर क्या आएगा 1/3। जहाँ भी आपके पास ये लॉग लिखोगे तो ये मतलब ये रेडिकल के साइन को ख़त्म करना है, ये कुछ नहीं दिया, इसका मतलब है स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में आपके पास क्या है पावर 1/2 है। फिर हम लोग जानते हैं हमारे पास फार्मूला है कि अगर यानी लॉग ए की पावर 100 तो ये पावर शुरू में आएगा और फिर हम लोग लॉग ए लिखेंगे, तो यहाँ भी हमारे पास यही है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप इस पावर को शुरू में लिखोगे 1/3
लॉग लिखकर इसको लिखोगे 384.5 और माइनस करके यहाँ देखो पावर 1/2 है तो 1/2 लिखकर फिर लॉग लिखना है, फिर इसको जो दिया हुआ है इसको आपने लिखना है। समझ गए। अभी देखो ये फुल एक्सपेंड हो गया, ये पावर भी शुरू में आ गया और यहाँ 1 1 नंबर है।